इस वीडियो में हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ना है, उसकी सिक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, केमिस्ट्री। सबसे पहले जो टेस्टीज़ हैं वो बहुत से सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोजेंस। इनमें आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन। सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो टेस्टोस्टेरोन और वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये प्रोड्यूस होता है एडल्ट्स में और मेल्स में प्यूबर्टी के बाद और न्यू बॉर्न मेल इन्फेंट में लेडिक सेल्स से प्रोड्यूस होता है, लेकिन चाइल्डहुड में ये नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं लेडिक सेल्स। इसके अलावा फीटस में जो है ये प्रोड्यूस होता है जेनिटल रिजिस से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से। उसके अलावा फ्यूटल टेस्टीज जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन से जो है प्लेसेंटा से भी ये सिक्रीट करवाती हैं। उसके बाद इसकी केमिस्ट्री है। ये जो है मेनली जो है स्टेरॉइड्स इन नेचर होते हैं। एंड्रोजन जो है टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोस्टेरोन, और उसके अलावा ये जो है प्रोड्यूस होते हैं कोलेस्ट्रॉल से और डायरेक्टली फ्रॉम एसिटाइल कोए से। उसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म है। ये ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है? ये या तो लूजली बाइंड करता है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ और टाइटली बाइंड करता है बीटा ग्लोबुलिन के साथ, जिसे हम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी कहते हैं। ब्लड में सर्कुलेट करता है इसी स्टेट में 30 मिनट्स से सेवरल आवर्स तक। इस टाइम में या तो ये टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है या जो इनएक्टिव प्रोडक्ट होता है वो डिग्रेड हो जाता है। उसके अलावा ये टारगेट सेल्स में जाके जो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या 5 अल्फा एंड्रोस्टेरोन में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है और इसके कुछ एक्शंस इसी पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद इसकी जो टेस्टोस्टेरोन यूज़ नहीं होता, टारगेट सेल्स जिन्हें अपटेक नहीं करते वो लिवर उन्हें डिग्रेड कर देता है एंड्रोस्टेरोन में या फिर डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन में और कॉन्जुगेट कर देता है ग्लूकुरोनाइड्स और सल्फेट्स के साथ। और जो कॉन्जुगेट होता है टेस्टोस्टेरोन वो या तो लीवर के बाइल में सिक्रेट हो जाता है या फिर यूरिन में सिक्रेट हो जाता है। उसके बाद देखना है कि एस्ट्रोजन जो है हालांकि फ़ीमेल हार्मोन है लेकिन ये मेल में भी प्रोड्यूस होता है। 1/5 अमाउंट जो है ना नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की वो मेल्स में भी प्रोड्यूस होती है। किस तरह? एक तो पहले हमने पढ़ा है जो हार्मोन स्टिमुलेट करते थे स्पर्मेटोजेनेसिस को, उसमें हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन्स जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। ने प्रोड्यूस कौन कराता है? सर्टोली सेल्स में ये बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन जब एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होता है तो एस्ट्रोजन बनाता है। एक तो ये वहाँ हो गए टेस्टीज़ में हो गए। उसके अलावा जो है ना 80% जो मेल एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है वो लीवर में होती है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन से। उसके बाद हमने देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन से पहले हमने इसकी प्रोडक्शन देखनी है। जो गेस्टेशनल ट्राइमेस्टर होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड में उसकी जो है प्रोडक्शन होती रहती है टेस्टोस्टेरोन की, ताकि ये जो है मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बना सके। उसके अलावा जो है बर्थ के बाद जो है 10 और मोर वीक्स तक जो है ये प्रोड्यूस होता रहता है। उसके बाद जो है चाइल्डहुड में बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता। 10 to 13 ईयर्स में जब प्यूबर्टी रीच होती है तो उसमें ये जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और फिर बढ़ते मतलब सारी लाइफ में रहती है, लेकिन जो 50 ईयर्स के बाद जो है ये फिर कम होना स्टार्ट हो जाती है और 80 ईयर्स तक तो 20 to 50% इसकी वैल्यू रह जाती है नॉर्मल से। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस। सबसे पहले हमने देखने हैं फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट। फिटल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो SRY जीन होती है जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है, वो जो जेनिटल रीज के सेल्स हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है उन सेल में जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराते हैं। और जब वो SRY जीन नहीं होती यानी कि फ़ीमेल जो फिटस होता है उसमें जो है ये ऐसे सेल्स में कन्वर्ट होता है SRY की एब्सेंस में कि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करें। बहरहाल हमने टेस्टोस्टेरोन की बात करनी है। तो टेस्टोस्टेरोन ने करवाना क्या होता है कि इसने जो है जो फॉर्मेशन करानी होती है मेल सेक्स ऑर्गन्स की, जैसे कि पीनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, सीमिनल वेसिकल एंड मेल जेनिटल डक्ट की। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये जो है टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस की डिसेंड कराता है। वो किस तरह कराता है कि जो लास्ट 2 मंथ होते हैं गेस्टेशन के, उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी सिक्रीट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनगोनल कैनाल से टेस्टिस जो हैं
वो उसमें टेस्टीज जो है स्क्रोटम में चली जाती हैं। स्क्रोटम में क्यों जाती हैं? क्योंकि इससे टेस्टीज को जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसका उनके एब्डोमेन से बाहर उनका आना ज़रूरी होता है। तो जिन बच्चों में देखा जाता है कि टेस्टिस डिसाइड नहीं की पैदा होने के बाद, तो उसमें जो है अगर हम टेस्टोस्टेरोन की मतलब इंजेक्ट करें तो वो जो है उनकी जो है डिसेंट हो जाती है। इसके बाद इसके अफेक्टेड टेस्टोस्टेरोन है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहला फंक्शन है इसकी बॉडी हेयर की ग्रोथ कराना, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इस तरह होती है कि ये प्यूबिस के ऊपर, एलिनिया एल्बा के ऊपर, जो कि प्यूबिक बोन से लेके जो है ना अम्बिलिकल कॉर्ड तक एक्सटेंड करता है। वहाँ पे जो है फेस पे, चेस्ट पे और दूसरे रीजन में जो है हेयर की ग्रोथ कराता है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है वो हेयर की ग्रोथ हेड पे डिक्रीज़ कराता है, मतलब बॉल्डनेस प्रोड्यूस कराता है। एक तो बॉल्डनेस जो है जेनेटिक बैकग्राउंड से भी डिटरमाइन होती है, लेकिन इसमें लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स है वो भी जो है बॉल्डनेस करवाते हैं। इसके अलावा वॉइस में जो होता है ये मेल वॉइस जो होती है भारी सी, वो प्रोड्यूस कराता है। सबसे पहले जो अगर हम टेस्टोस्टेरोन की टेस्टोस्टेरोन जो है लेरेंजियल म्यूकोसा की हाइपरट्रोफी कराता है मेनली। सबसे पहले तो इससे जो है क्रैकिंग वॉइस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो है वो अडल्ट मैस्कुलाइन वॉइस जो है मर्दाना आवाज़ जो है ये प्रोड्यूस कराता है। उसके बाद है कि ये स्किन की थिकनेस को इंक्रीज़ कराता है, स्पेशियस ग्लैंड की जो है प्रोडक्शन को, स्पेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है एक्ने हो जाती है। लेकिन कुछ ईयर्स के बाद एडोलेसेंट के जो है टेस्टोस्टेरोन वो स्किन जो है फिर अडेप्ट कर लेती है, तो उसके बाद जो है ओवरकम कर लेती है एक्ने को। और उसके बाद ये है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन बढ़ा देता है, मतलब एनाबॉलिक एक्शन है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका। इसके अलावा ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस करता है, ब्लड यूरिया लेवल को डिक्रीज़ करता है, यानी कि उसकी एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। ये 50% इंक्रीज़ करता है मसल मास में। एक तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है, तो इसकी वजह से जो है मसल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाता है मसल का। बोन्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है कि ये क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स को टोटल क्वांटिटी जो है इसकी इंक्रीज़ कराता है, डिपोजिशन बढ़ाता है कैल्शियम साल्ट्स की बोन में। और उसके बाद जो है पेल्विस पे इसका इफेक्ट होता है, ये पेल्विक आउटलेट को नैरो करता है, फनल शेप बनाता है। हालांकि फीमेल में जो है ओवल शेप होता है, लेकिन जो है इसमें फनल शेप जो शेप होती है मेल्स में, वो टेस्टोस्टेरोन करवाता है। लेंथन करता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है पेल्विस की, उनके मर्दों ने के हिसाब से उनकी बॉडी लोड बेयरिंग के लिए उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है वो एपिफाइज़ की जो है फ्यूजन करा देता है, अर्ली यूनाइटिंग करा देता है, जिसकी वजह से ये बॉडी लेंथ को डिक्रीज़ करता है, अर्ली फ्यूजन हो जाती है एपिफाइज़ की। और बीएमआर पे अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो टेस्टोस्टेरोन जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट को 15% तक इंक्रीज़ करा देता है, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, एंजाइम्स बढ़ा देता है। इस तरह बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है 15 to 20% तक। तो किस तरह होता है कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होता, ना इस पर प्रोटीन पे होता है, ना ही जो है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन पे होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो, क्योंकि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट और वाटर मेटाबॉलिज्म पे क्या होता है कि सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है 5 to 10% तक। लेकिन एड्रीनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड के कंपैरिजन में जो है ये सिर्फ माइन्यूट इफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन का सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन पे।